आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बीआरएस लीडर और तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से मंगलवार को ईडी के दफ्तर में 10 घंटे पूछताछ की गई। रात करीब 9:45 बजे कविता दफ्तर से रवाना हुई। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। कविता से सोमवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक सवाल किए थे। सुबह ईडी दफ्तर रवाना होते समय उन्होंने 2 बैग दिखाए जिसमें कई मोबाइल फोन रखे थे। कविता का दावा है कि सीबीआई ने उन पर जितने भी आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ सबूत इन मोबाइल फोन में हैं। आज के कविता ये सबूत ईडी के सामने पेश करेगी। जांच एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कविता ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थी। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। इनमें उनके बैंक डिटेल और बिजनेस के पेपर्स थे। कविता ने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर यह भी कहा था कि आगे की बातचीत वे ईमेल या अपने प्रतिनिधि के जरिए करेगी। कविता पर आरोप है कि वो साउथ कार्टेल का हिस्सा थी, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव कराए और पैसे कमाए। 11 मार्च को के कविता से हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों के बारे में पूछताछ की गई थी। पिल्लई को इसी केस में गिरफ्तार किया गया है। उसे साउथ ग्रुप का फ्रंटमैन कहा जाता है। माना जाता है कि वो कविता का करीबी है। कविता के बयान को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। कविता ने बुधवार 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती। ईडी को पूछताछ करने के लिए उनके घर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। कविता की पार्टी बीआरएस ने 20 मार्च को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया था। पार्टी के मंत्री और सीनियर नेता कविता का समर्थन करने के लिए तेलंगाना से दिल्ली आए थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा की सहयोगी बन गई है। कविता ने भी कहा था कि ईडी के संबंध के पीछे राजनीतिक साजिश है। कविता ने उनके फोन को जब्त किए जाने को भी चुनौती दी है। इसी के साथ